Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center and in this today's video I am going to start with the reading section जो कि मैंने बहुत कम वीडियोस बनाई है अपने चैनल पे। So students, basically my motive of making this channel was कि हर एक स्टूडेंट को मैं रीच आउट कर सकूं, चाहे वो अलग सिटी में बैठे हैं, स्टेट में हैं या इवन ओवरसीज़ हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट ओवरसीज स्टूडेंट्स के साथ मेरा कनेक्शन जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माय दिस यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे आई ट्राई टू रिजॉल्व एवरी क्वेरी ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरी क्वेश्चन जो भी बच्चों को एक डाउट है किसी भी मॉड्यूल को लेके। अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड विद अ सीरीज ऑफ एसेज। अब उसके अलावा आई थॉट कि रीडिंग का सेक्शन जो है इट इज़ लैकिंग बिहाइंड और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको रीडिंग के बारे में उसके टिप्स एंड ट्रिक्स और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी बताए हैं। तो उसी का जो नेक्स्ट वीडियो है आज आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पे, देयर आई हैव लिस्टेड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट इन योर रीडिंग टेस्ट। और रीडिंग टेस्ट में क्वेश्चंस जो होते हैं 11 डिफरेंट टाइप से होते हैं जो हमें एक्चुअली इतना फील नहीं होता है व्हेन वी आर सॉल्विंग द पेपर। वी जस्ट यूजली फील कि नहीं सिर्फ हेडिंग्स होती हैं, एमसीक्यू होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे या ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, जिसका दूसरा सीरीज है येस नो नॉट गिवन। एक्चुअली देयर आर 11 टाइप ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस जिसमें से आपको पेपर सेट करके आता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच आर एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज की जो ऊपर हेडिंग है वो लिखी होती है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम अल्फाबेट ए टू सी और ए टू डी। अब इसके अंदर हमने ये कन्फ्यूजन नहीं लेना है कि इनमें से 2 लगाने हैं या 3 लगाने हैं। यू ओनली हैव टू चूज वन आंसर बिकॉज इट्स रिटन चूज अ लेटर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। दिस इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप जो बच्चों को लगता है बिकॉज वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेटमेंट नॉट गिवन है या ट्रू है। नेक्स्ट इज येस नो नॉट गिवन। इट इज़ द सेम, हल्का सा डिफरेंस है बीच में जो कि मैं डिस्कस करूंगी। मैचिंग इन्फॉर्मेशन, मैचिंग इन्फॉर्मेशन हेडिंग्स का ही टाइप होता है। अब इसके ऊपर आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं मिली होती है। जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपको स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं कि आपको फाइंड करना है ये जो इन्फॉर्मेशन है कौन से पैराग्राफ में लिस्टेड है। नेक्स्ट इज मैचिंग द हेडिंग। हेडिंग में यू गेट अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जिसके अंदर 1 to 10th रोमन नंबर्स के आगे लिस्टिंग होती है और पैराग्राफ के नेम के आगे यू हैव टू राइट दैट रोमन नंबर। मैचिंग सेंटेंस एंडिंग, इन दिस आपके क्वेश्चंस में भी स्टेटमेंट्स होती हैं और नीचे जो ऑप्शंस है उसमें भी स्टेटमेंट है। जो आपके क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स है दोज आर द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस और जो आपके पास ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स है दोज आर द एंडिंग ऑफ द सेंटेंसेस। अब उन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है उसको पैराग्राफ में फाइंड करना होता है और जहाँ पे वो स्टेटमेंट खत्म हो रही है उस स्टेटमेंट की एंडिंग आपने मैच करनी है फ्रॉम द लिस्ट दैट इज गिवन टू यू एज द ऑप्शंस। देन मैचिंग द फीचर्स। अब फीचर्स जो है इसके अंदर जैसे आपको नेम दिए होते हैं फॉर द साइंटिस्ट या रिसर्चर्स या जिनका भी नाम मेंशन है पैसेज के अंदर, उनका नाम आपको देखना है, उनकी सेइंग्स देखनी है और फीचर्स जो भी उन्होंने आगे इन्वेस्टिगेशन की है, रिसर्च की है या उन्होंने अपनी डिस्कवरी के बारे में आपको जो भी डिस्कवरी के डिस्क्लोज किया है कि ये फाइंडिंग्स थी उसके साथ मैच करना है आपने। सेंटेंस कंप्लीशन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे 1 word, 2 word, 3 word, इवन 4 word आंसर्स आपसे डिमांड किए जाते हैं एंड देयर यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद दैट। समरी, वेयर यू हैव टू राइट द नोट। समरी एक पूरा पैराग्राफ को शॉर्ट करके 4-5 ब्लैंक्स के साथ फिल किया जाता है। टेबल, फुल टेबल गिवन है, आपको कॉलम्स के अंदर फिल करना है जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। दिस इज द ईजिएस्ट थिंग टू डू। फ्लो चार्ट कंप्लीशन, फ्लो चार्ट एज वी ऑल नो टास्क 1 में भी हम करते हैं। फ्लो चार्ट एरो के साथ लेबल्ड होता है और हमें बस उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मैच करनी होती है। यहाँ आपको सीधी एक सीक्वेंस में आ सकता है या फिर आपको एक वेब चार्ट की तरह आ सकता है फ्लो चार्ट। डायग्राम लेबलिंग, एक डायग्राम गिवन है जो भी उसके अंदर हमने पैसेज में डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस एक है वहाँ पे हमारा हॉट एयर बैलून वाला, उसके अंदर हम आप डायग्राम को लेबल करते हैं कि हॉट एयर कहाँ से जा रही है, लिफ्ट कहाँ से हो रहा है, फॉल कहाँ हो रहा है, तो दैट इज डायग्राम लेबलिंग।
शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है ये आंसर्स आपके पहुंच जाते हैं 5 वर्ड्स तक। और मेक श्योर ये जो हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप है ये बहुत रेयर है कि आपको पेपर में आए, बिकॉज जो हमारी पेपर की आंसर शीट में जो आंसर का कॉलम होता है दैट इज़ वेरी शॉर्ट, उसमें हम 3 से 4 वर्ड्स हार्डली फिट कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फिट करना इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर दैट। नाउ दीज आर 11 टाइप्स दैट यू कैन गेट इन योर पेपर। अब इन 11 टाइप्स में से एज यू कैन सी मैंने ये 3 टाइप्स एक डिफरेंट कलर से लिखी हैं, हाईलाइट की हैं, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज 3 टाइप्स फर्स्ट। तो ये जो 3 टाइप आप देख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉर नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन, इनको कैसे सॉल्व करना है, रीडिंग पैसेज कैसे रीड करना है, अगर आपको ये क्वेश्चंस गिवन है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, जब हमारे पास रीडिंग शीट आ रही है हम क्वेश्चन को तो देख लेते हैं कि बैक साइड पे कौन सा क्वेश्चन लिस्टेड है, बट जो हमारा वे ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। हम या क्या करेंगे, अगर हमें फॉर इंस्टेंस एमसीक्यू गिवन है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके ऑप्शंस भी रीड कर लेंगे, सारा क्वेश्चन ही अगर 3 एमसीक्यू हम तीनों रीड कर लेंगे और फिर हम पैसेज को फाइंड आउट करेंगे ये पैसेज में कहाँ लोकेटेड है, वो हम गलत कर रहे हैं। बिकॉज इसके साथ क्या लगेगा हमें कि ये सारी जो ऑप्शंस गिवन है ना वो सभी आंसर हैं। हम ये चीज़ फॉरगेट कर लेंगे कि उसके अंदर बट लिखा तो नहीं है, हाउएवर तो नहीं लिखा है, फर्दर मोर तो नहीं लिखा है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड तो नहीं है कोई भी जहाँ स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। वी विल गेट कन्फ्यूज थिंकिंग कि इसके अंदर तो सारी ऑप्शंस गिवन है, मतलब ये सभी में से कोई भी आंसर जो है वो लिस्टेड ही नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। अब MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए क्या कर सकते हैं, हमने वो 4 क्राइटेरियाज तो फॉलो कर लिए। अब इसके अंदर रीडिंग भी डिपेंड करती है हम इसको रीड कैसे कर रहे हैं। जब आपने कीवर्ड मार्क कर लेना है क्वेश्चन में से, उसके बाद अब क्या करोगे, पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स हैं पैसेज के अंदर उनको रीड करके स्किम करना शुरू कर दीजिए जहाँ पे आपको कीवर्ड मिलेगा। अब देखिए स्किमिंग और स्कैनिंग में आप स्कैन मिस कर सकते हो, बट स्किमिंग करना ज़रूरी है अगर MCQs कर रहे हो। जब हम स्किम कर लेंगे पैराग्राफ को, उसके अंदर हमें हमारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जब आपको एग्जैक्ट कीवर्ड मिल रहा है उस लोकेशन को रीड कीजिए फॉर रीअफर्मेशन। When you are reading that particular part in the paragraph, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन कौन सी है और आप वहाँ इजीली मेक आउट कर पाएंगे कि क्या कर रहे हैं। सेकेंड, इसके अंदर क्या कर सकते हो आप कि आप जब आपने लोकेशन फाइंड करके आप वहाँ पे अपने आंसर्स को रीअफर्म कर रहे हो, जब आपको अपना आंसर पता चल गया है, आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, आप क्वेश्चन की ऑप्शंस में से उसको मैच करना शुरू कर दीजिए कि ए ऑप्शन है, इसके बारे में अगर बात की है नहीं की है, बी में से उन्होंने कोई कंफर्मेशन दी है नहीं दी है, सी और डी में से कौन सा आंसर करेक्ट है नहीं है, ये सब आप वहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। और इसके तभी हो पाएगा अगर आपने कीवर्ड्स मैच किए हैं और आपने अपने पैराग्राफ में उसको एग्जैक्ट लोकेशन पे मार्क आउट किया है। तो ये था हमारा MCQ करने का वे। अब नेक्स्ट जो है हमारा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन, इनको करने के लिए देयर आर 2 वेज अगेन। फर्स्ट वे इज सिमिलर कि आप वहाँ पे क्वेश्चन रीड कीजिए, यहाँ पे हमने सिर्फ कीवर्ड मार्क नहीं करना है, उसको अंडरस्टैंड भी करना है क्वेश्चन को साइड बाय साइड। जब आपने सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए हैं येस नो या ट्रू फॉल्स में से, आप देखिए कि वहाँ कीवर्ड क्या है और वहाँ वर्ड्स आपने कौन से फाइंड करने हैं, कंपैरेटिव वर्ड्स। कंपैरेटिव वर्ड्स जैसे कि अगर वहाँ पे उन्होंने दैन करके कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे मोर लिखा है, मोस्ट, ऐसा कुछ वर्ड लिखा है अगर उन्होंने, तो इनको भी आप हाईलाइट कीजिए। एंड भी आप अगर वहाँ पे एंड लिखा है, एंड को भी हाईलाइट कीजिए। सो ट्रू फॉल्स करने के लिए ये वाले वर्ड्स आपको मार्क आउट करने हैं। जब आपने देखा कि अगर आपके पास ट्रू फॉल्स है, आपने वो ऑप्शंस रीड कर लिए हैं, अगेन वी आर गोइंग बैक टू द पैसेज में से हम फर्स्ट 3-4 पैराग्राफ्स को स्किम करेंगे। कीवर्ड्स जो हमने मार्क किए हैं उनको स्कैन करके हमने लोकेशन को रीअफर्म करना है और मैच करना है कि इसके बारे में वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है या नहीं है। अगर है तो वो एग्जैक्ट सेम इन्फॉर्मेशन है या वहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन अगर होगा तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, पूरी स्टेटमेंट को हमने 2 में डिवाइड कर लेना है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ अगर आपको मिल गया है तो आप अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं क्वेश्चन वाले, और अगर आपने सेकेंड हाफ रीड किया
एग्जैक्ट अगर वही चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको पैराग्राफ में मिल रही है विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शन, तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर वहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर येस नो करके कुछ है, नॉट वर्किंग है, या फिर वहाँ पे मोर करके कुछ लिखा हुआ है और क्वेश्चन लेस कह रहा है, तो वहाँ कॉन्ट्रडिक्ट है, स्टेटमेंट गलत है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। नॉट गिवन और फॉल्स के अंदर देयर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस। फॉल्स में क्या है, वो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन गलत लिखी होगी, नॉट गिवन में इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट ही नहीं होगी, नथिंग विल बी रिटन अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन। तो ये तो था हमारा फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस। सेकेंड वे क्या है, इन दैट यू विल नॉट रीड द क्वेश्चंस। आप पहले क्वेश्चन बस देख लोगे कि अगर आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ट्रू फॉल्स या येस नो गिवन है, आप क्वेश्चन स्टेटमेंट्स रीड नहीं करोगे, आप सिर्फ पैसेज को फर्स्ट 4-5 पैराग्राफ्स को आप स्कैन करोगे, रीड देम एंड सी व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन इज देयर। ये आपका टाइम सेव भी करता है। जब आपने 4-5 क्वेश्चंस अपने पैराग्राफ्स रीड कर लिए हैं, नाउ यू विल बी एबल टू एलोकेट योर क्वेश्चंस इजीली। जब पैराग्राफ स्कैन हो जाते हैं, फिर आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा ये स्टेटमेंट आपने कौन सी लोकेशन में रीड की थी, आप वहाँ रीअफर्म कर सकते हो। वैसे कई बार क्या है, ज़्यादातर ही जब मैं यहाँ सेंटर में इस वे से ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या येस नो करवाती हूँ, विद इन 2-3 मिनट्स वी आर एबल टू कंप्लीट आवर क्वेश्चंस। और इसमें क्या होता है कि वी हैव द जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ, हमें ट्रू वाली स्टेटमेंट्स का एग्जैक्ट पता लग जाता है कि ये तो एग्जैक्टली उन्होंने कहा ही है पैराग्राफ में, तो वो तो सीधा ट्रू हो जाता है। नॉट गिवन का भी पता चल जाता है, वी जस्ट नीड टू फाइंड कि फॉल्स स्टेटमेंट है या नहीं है। ये बेस्ट ट्रिक्स हैं ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप अपनी रीडिंग्स इस वे से सॉल्व करके देखिएगा, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपका ये सही होने शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली, आप टाइम के अंदर ही अपनी रीडिंग कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। अब बाकी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स रह गई हैं, इनके जो मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं उनके अंदर मैं ये सभी टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल आल्सो ट्राई कि आपको साथ में एक रीडिंग सॉल्व भी करूं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ताकि आपको क्राइटेरिया एक प्रैक्टिकल वे में समझ आ जाए कि मैं इसको कर कैसे रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फेलो फ्रेंड्स जो आइल्स रीडिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। थैंक यू।